हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम ऑडियंस और व्यूवर्स खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो मैंने यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि टॉप कॉर्नर पे हमने सन बनाया यानी सूरज बनाया, फिर एक दरख्त बनाया, उसकी हर पार्ट का नाम लिखा। ठीक, अब मैं आपको बताते चलूँ कि कितनी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, जिनके ज़रिए दरख्त के लिए खाना तैयार होता है। और मैं आपको बताते चलूँ कि मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। दरख्त जो है वो प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं, यानी प्रोड्यूसर का मतलब होता है पैदा करने वाले, यानी वो खुराक को पैदा करते हैं, ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के लिए भी बनाते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मेन मतलब होता है नरिशमेंट, यानी फूडर सिस्टम। ठीक, सेल्फ नरिशमेंट यानी अपना खाना भी बनाते हैं और दूसरों के लिए भी बनाते हैं। तो वहीं मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर दियर ऑन फूड, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जिनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक में आते हैं, सेल्फ नरिशमेंट। ठीक, और सनलाइट, ये सन एनर्जी, सनलाइट को ट्रैप करते हैं इसके पत्ते और कन्वर्ट करते हैं किस में, केमिकल एनर्जी में। ठीक, वहीं मैं आपको बताते चलूँ कि रूट्स के ज़रिए ये जो दरख्त होता है वो पानी लेता है, यानी वाटर लेता है और मिनरल देता है, होगी दो चीज़ें। और सूरज से ये रोशनी लेता है, उसको कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो दरख्त होता है, दरख्तों के जो पत्ते होते हैं वो इसकी फूड फैक्ट्री माना जाता है। याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दरख्त का जो पत्ता है वो दरख्त की फूड फैक्ट्री मानी जाती है, जिसके ज़रिए सूरज से वो रोशनी लेता है, एनर्जी लेता है, उसको कन्वर्ट करता है और पत्तों के ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करता है और ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज़ करता है। एक्सेल इनहेल काम कौन करता है, ये दरख्त का पत्ता ही करता है। मैंने यहाँ पर ये बनाया है कि स्टोमेटा जो है वो क्या काम करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर लेता है, यानी छोटे छोटे होल होते हैं, गार्ड सेल प्रोटेक्शन वगैरह। तो इसके ज़रिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, इनहेल करता है, और वो जो ये स्टोमेटा होता है ये छोटे छोटे पोर्स होल्स होते हैं, जिनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और वो गार्ड सेल के द्वारा ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है। ठीक, तो और फिर पत्ते में ही क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, यानी छोटे छोटे सेल होते हैं जो काम करते हैं फूड फैक्ट्री। ये इसका यानी सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और वहीं मैं आपको बताते चलूँ कि जब तक ये ग्रीन पिगमेंट यानी ये सेल जो है हरे रहते हैं, तब तक दरख्त के पत्ते भी हरे रहते हैं। और जब ये सेल की उम्र यानी इसकी जो उम्र होती है वो ख़त्म होती है, और उसी के दौरान ये पत्ता पीला हो जाता और दरख्त से गिर जाता और दरख्त जो है बिल्कुल सूखा जैसा लगने लगता है। यानी आज अगर ऑटोमन सीज़न की बात की जाए, पतझड़ मौसम की बात की जाए, तो आज क्लोरोफिल जो है वो डिक्रीज़ होके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपने याद रखना कि पत्ते के अंदर जो छोटे छोटे सेल होते हैं जिनको ग्रीन पिगमेंट्स बोलते हैं। और दूसरा मैंने बनाया ह्यूमन बींग्स में हम आते हैं और हमें कंज्यूमर बोलते हैं, यानी कंज्यूमर का मतलब होता है सिर्फ करने वाला, खर्च करने वाला। और हीटारोट्रॉफिक्स ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हीटरो का मतलब आदर और ट्राफ्स में नरिशमेंट, यानी दूसरों से खाना हासिल करने वाले को बोलते हैं हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कंज्यूमर में आते हैं। ठीक, और मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट कम्बिनेशन लिखा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, स्टोमेटा की प्रेजेंट पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो ये टॉपिक सारे बच्चे उतारें इसी तरह से।